बहुत देर से सुंदरी सपना सजा था, बहुत देर से सुंदरी सपना सजा था, मेरी नींदिया काहे बन गई। आज जिस समय उषा रोने लगी है, कहने लगी है कि हे प्रियतम कहाँ को चले गए, अभी तो तुम मेरे सपने में आए थे। आज जैसे ही रो रही है, निंदिया को धिक्कारते हुए कहने लगी कि अरे बैरन निंदिया, अभी मेरे पति मेरे सपने में आए थे लेकिन तो कहाँ चली गई। आज सोने का बहाना तो बहुत करती है लेकिन नींद नहीं आ रही है। आज जिस समय रोती रही बैठी बैठी, आज जैसे ही नींद आ गई है तो उषा सो गई है। सुबह हो गई लेकिन उषा की आंख नहीं खुली। जिस समय उषा की आंख नहीं खुली तो आज सुबह सभी सखियां उसके पास में आई है। उसकी सबसे प्रिय सहेली है जिसका नाम है चित्ररेखा। आज चित्ररेखा आई है तो आज जैसे ही चित्ररेखा ने जगाया है तो क्या हुआ कि इस पर से सखी को पाते ही और मानो दिल का दम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते मुंह से हाय प्रियतम निकल गया। इस पर से सखी का पाते ही मानो दिल का दम निकल गया। सहसा आंखें खुलते खुलते मुख से हाय प्रियतम निकल गया। एक कृष्ण प्लांट जो दलौली से समर्पित करते हैं भगवान से मंगल कामना ही। आज जैसे ही चित्ररेखा ने हाथ लगाया, जैसे ही उषा की आंखें खुली तो मुख से हाय प्रीतम निकल गया। आज चित्ररेखा पूछने लगी बहन क्या बात है। छिपाने का बहाना बहुत कर रही है लेकिन जब रेखा पूछने लगी है तो उषा कहने लगी बहन क्या बताएं आपको। आज रात्रि के समय जब हम सो रहे थे तो सपने में एक बहुत ही सुंदर पुरुष से मेरी भेंट हुई। कुछ भी करो लेकिन हमें उस पुरुष से मिलवा दो बहन। आज जैसे इतनी बात सुनी तो चित्ररेखा कहने लगी ये पागल है गई क्या। अरे सपने की बात है, सपना तो तूने देखा है, मैं कैसे तुझे उससे मिलवा दूं। उषा रोने लगी है, कहने लगी बहन कुछ भी करो लेकिन तुम मुझे उससे मिलवा दो। चित्ररेखा कहने लगी है कोई बात नहीं उषा, हमारे पास में दुर्गा माँ की कुछ शक्तियां हैं जिससे हम कुछ राजाओं की तस्वीर बनाएंगे, अगर उनमें से कोई हो तो बता देना। आज उसी समय चित्ररेखा तस्वीर बनाने लगी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई उषा कहने लगी हाँ बहन कुछ ऐसे ही दिखते हैं। उसके बाद में प्रद्युम्न की और उसके बाद में जब अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई उषा कहने लगी हाँ बहन यही है। आज चित्ररेखा चली है लेने के लिए। जैसे ही द्वारका में घुसने को तैयार हुई तो देवर्षि नारद कहने लगे रेखा क्या पागल है गई, कहाँ जा रही हो। रेखा कहने लगी है कि देवर्षि नारद मैं अनिरुद्ध को लेने जा रही हूँ। तो उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे हे रेखा इस द्वारिका के चारों तरफ भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र घूमता है, इसलिए आप हमारी बात माने, एक महात्मा का भेष बना लो, महात्मा का भेष बना करके जाओ। आज उसी समय चित्ररेखा ने महात्मा का भेष बनाया
और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके लाई है। आज जिस समय सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और बोली है उषा से कि हे बहन, ये लोग पहचानो या ना पहचानो आपकी मर्जी, मैं तो चली महलों की ओर। बोली है उषा से रेखा बोली है कि अब पहचानो री मत पहचानो भैया करियारो जो हर जानो। अब पहचानो री मत पहचानो भैया करियारो जो हर जानो। आज इतनी कह करके चित्रलेखा तो वहां से चली गई और 10 राम सरोज भैया के कर में 10 समर्पित भगवान से मंगल कामना ही। आज इधर उषा बैठी है पास में, सोचने लगी है क्या करे कैसे जगाई, पता नहीं कब से सो रहे हैं और कहने लगी है कि सुनो, आप तो सो रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या क्या है दिल मेरे हाल किसे को सुनाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। गजनी छिलूं या जल को छिड़की के, गा के रिझाऊं या जल को छिड़की के। या सुंदर गीले की मैं ताली सुनाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। और बोली है एक मन कहता जगा लूं पिया को। एक दिल कहता है समझा लूं जिया को। या सुंदर गीले की मैं ताली सुनाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। जो मिले प्यारे प्रीतम उन्हें कैसे जगाऊं। आज जिस समय सारी रात बैठी रही उषा अनिरुद्ध के पास में, और जैसे ही सुबह हुई अनिरुद्ध की आंखें खुली हैं। कहने लगे कौन हो? उषा कहने लगी महाराज शोणितपुर राजधानी है, मेरे पिता का नाम है महारासुर, मेरा नाम है उषा। महाराज जब मैंने आपको सपने में देखा तब से मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने अपनी सहेली की मदद से आपको यहाँ पे बुलाया ही। आज उषा की मीठी मीठी बातों को सुनकर के अनिरुद्ध उषा के प्रेम जाल में फंस गए हैं। और उषा कहने लगी है सुनो महाराज कि आए तुम तो आई बहार और खुश हुआ दिल
गूंजी झनकार, रब ने बनाया है मुझे तेरे लिए। सपने में मेरे प्रियतम प्यारे बनके। और विष्णु ने भन्नु सक्सेना के कर तुम समर्पित है। मृद मुस्कान से मोहे चेहरा चमके जैसे दिन करे। इन प्यारे से बचनों ने हमें लुभाया है सिर्फ तेरे लिए। अरे रब ने बनाया है मुझे तेरे लिए। आज जैसे इतनी बात सुनी है, अनिरुद्ध उषा के पास में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, उषा की मां ने सोचा कि काफी दिन हो गया उषा महलों की ओर भी नहीं आई, जाकर के दासी को भेजा है। आज दासी गई है उषा के पास है। बोली एक बात है बहन, आपकी मां ने तुम्हें बुलाया है। आज जैसे इतनी बात सुनी है, दासी तो वहां से चली गई। उषा अपनी मैया के पास में गई। आज 16 श्रृंगार किए हैं। आज जैसे ही मैया ने देखा तो पूछने लगी, उषा ये क्या करे फिर रही है? आज जैसे ही इतनी बात उषा ने सुनी तो कहने लगी, मैया मैं सहेलियों के साथ में खेल रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं ऐसे ही चली आई। वहां से उषा चली आती है। उषा की मां ने सोचा है कि मुझे लगता है कि उषा महलों में कोई गुल खिला रही है। बाणासुर को भेजा। देखा है बाणासुर ने कि आज अनिरुद्ध और उषा सो रहे हैं। सोते हुए अनिरुद्ध को नहीं जगाया। सिपाहियों को आदेश दे दिया कि जिस समय अनिरुद्ध की आंखें खुली तो तुरंत मुझे बता देना। आज सिपाही पहरा लगाने लगे। जैसे ही सुबह हुई, आज उषा और अनिरुद्ध की आंखें खुली तो एक सिपाही ने जाकर के महाराज बाणासुर को बता दिया। आज बाणासुर आए हैं। जैसे ही देखा है, उषा ने तो कहने लगी है, महाराज आप यहाँ से चले जाइए। अनिरुद्ध कहने लगे हैं, उषा तूने मुझे क्या समझ रखा है? और बोले अनिरुद्ध, बोले अनिरुद्ध शांति बैठो और होगा सो देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नाई जो धूप देती पिघलाएगा। कहे तो सूर निकल जाऊं अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध दिए कहीं धागे से इनकी सहस्त्र भुजाओं को। अनिरुद्ध कहने लगे, उषा क्या पागल हो गई हो? अरे अगर चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी समय बाणासुर ने आकर के भोले बाबा के नाग फांस से अनिरुद्ध को फांस लिया है और जेल में डाल दिया है। इधर देवर्षि नारद ने जाकर के बताया कि प्रभु आप यहाँ आराम से सो रहे हो और वहां अनिरुद्ध जेल में पड़े हैं। जैसे इतनी बात सुनी है तो भगवान शंकर चले हैं। आज भगवान कृष्ण चले ही। भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच में जब युद्ध हुआ है, जिस समय बाणासुर हार गया तो भगवान कृष्ण से विनती करने लगा है कि प्रभु
आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी बेटी का विवाह अपने नाती अनिरुद्ध के साथ में कर ले। इधर आज धूमधाम से उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। द्वारिका को लेकर के भगवान कन्हैया गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक गीत लेकर के चलेंगे। आजकल हम जहां देख रहे हैं वहां बेटियों का अपमान हो रहा है। चौराहों और नुक्कड़ों पे अक्सर यही देख रहे हैं, लोग अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं लेकिन पराई बेटियों को बेटी नहीं समझते हैं। इसीलिए कहना इस समाज से कि बेटियों की इज्जत करना सीखो, कि इज्जत करना सीखो लोगों, और इस जग में तुम बेटी की और क्यों बेइज्जत करते दुनिया में, कीमत समझो बेटी की। इज्जत करना सीखो लोगों, इस जग में तुम बेटी की क्यों बेइज्जत करते दुनिया में, कीमत समझो बेटी की। अरे देख के गैरों की बेटी को उनकी हंसी उड़ाते हो, पता चले है गर्भ में बेटी उसे तुरंत मरवाते हो। अरे दुष्टों, बेटियों का अपमान करने वाले जरा सावधान हो जाओ। तुम्हें नहीं पता किसी दिन तुम्हारे भी घर में किसी बेटी का जन्म होगा। जब एक बेटी से दुनिया से परेशान हो गई तो दुनिया वालों को धिक्कारती हुई बोली है कि मुझको बदनाम करके क्या पाओगे, मुझको बदनाम करके क्या पाओगे। एक बेटी की कीमत क्या होती है ये तुम्हारे तब समझ में आएगा जब तुम एक जवान बेटी के बाप बन जाओगे। देख के गैरों की बेटी को उनकी हंसी उड़ाते हो, पता चले है गर्भ में बेटी उसे तुरंत मरवाते हो। अरे खो गई है लोगों इस जग में, खो गई है लोगों इस जग में, मानवता है मानव की क्यों बेइज्जत करते दुनिया में, कीमत समझो बेटी की। आजकल देखते ही अगर लोग शरीर से दुबले हैं तो देसी पाउडर चला है उसको खा खा करके हाथी जैसा शरीर बना लेते हैं। धर्म के काम में ना करके बल्कि बेटियों के ऊपर हाथ उठाने की बात करते हैं। लेकिन सावधान हो जाओ लोगों, बेटी भी एक इंसान है। देसी पाउडर खा खा के तनी कोई तूने फुलाया है, अरे देसी पाउडर खा खा के तनी कोई तूने फुलाया है। धर्म का काम किया ना तूने बेटी पर हाथ उठाया है। अरे देसी पाउडर खा खा के तूने यूं तन को फुलाया है। धर्म का काम किया ना तूने बेटी पे हाथ उठाया है। जिसके घर कोई बेटी नहीं क्या कीमत समझे बेटी की, क्यों बेइज्जत करते दुनिया में, कीमत समझो बेटी की। अरे इज्जत करना सीखो लोगो, इज्जत करना सीखो लोगो, इस जग में तुम बेटी की क्यों बेइज्जत करती दुनिया में, कीमत समझो बेटी की।
और एक किस्म अजय की धर्मपत्नी के कर कमरा समर्पित है। क्यों बेइज्जत करती दुनिया में कीमत समझो बेटी की। अरे इज्जत करना सीखो लोगो इस जग में तुम बेटी की। क्यों बेइज्जत करती दुनिया में कीमत समझो बेटी की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की।